आपके साथ मनोल राजपूत। सो जैसे स्पेशल में आपका स्वागत है, देखिए एक खास रिपोर्ट। भजनलाल सरकार ने पशुओं के जीवन और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। बीकानेर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में करीब 1.5 साल पहले ब्रुसेला जांच के लिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। यह फैसला सीएम श्री शर्मा की दूरदर्शिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है। इस लैब के शुरू होने के बाद हर साल लगभग 20,000 पशुपालकों की जांच की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जांच में करीब 25% मामलों में ब्रुसेला रोग सामने आया है। इसका अर्थ यह है कि समय रहते निदान और इलाज मिलने से न केवल पशुओं का स्वास्थ्य सुरक्षित हुआ है, बल्कि पशुपालकों की जान भी बच रही है। इस पहल ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को नया आयाम दिया है। देखिए, ब्रुसेला एक पशुजन्य रोग ही है और जो सामान्यतः बीमार पशु होते हैं, ठीक है, जिनको मृत्यु के दौरे आ रहे होते हैं या जिनके अंदर दूध उत्पादन कम हो रहा है, उन पशुओं से वो पशु क्या होते हैं कि ब्रुसेला उनमें होने का खतरा ज़्यादा रहता है। उन पशुओं के साथ जो भी पशुपालक काम कर रहा होगा या जो भी इंसान उनके कॉन्टेक्ट में आएगा, उन लोगों में ब्रुसेला होने की पूरी संभावना रहती है। ब्रुसेला बीमारी क्या है? ब्रुसेला ये बीमारी है कि इंसानों में बहुत ही तरह तरह के लक्षण ब्रुसेला के देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनको हेडेक होता है ना, सर दर्द हो गया, उनको खांसी जुकाम हो जाता है, कई बार इनको पेट में दर्द हो रहा है। ब्रुसेला एक ऐसी बीमारी है जिसमें अनगिनत तरीके के आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो आप बता रहे हैं ये सिम्टम्स पुरुषों में दिखाई देते हैं और विशेष तौर से पशुपालकों में, और पशुपालक हो गए और वो सारे लोग जो किसी न किसी तरीके से पशुओं से संबंधित है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। जैसे कि मान लीजिए मेरे घर में कोई पशु है नहीं, हाँ, ठीक है, लेकिन मैं दूध पीता हूँ, हाँ, ठीक है, अगर वो दूध किसी ऐसे पशु से आ रखा है जिसको ब्रुसेला हो रखा था, ठीक है, वो संक्रमित था, तो मुझे भी ब्रुसेला होने के पूरे चांसेस हैं। इसमें ब्रुसेलोसिस की बीमारी में जो सामान्य लोग हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो अपने घर में पालतू पशु रखते हैं तो उनका ब्रुसेलोसिस के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं, और अगर उनका पशु बीमार है तो उसे समय पर उपचार दिलवाएं और वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करें। और जो भी वो घर में पशु के जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध इस्तेमाल करते हैं, तो उसको उबाल कर काम में लेवें। और अगर मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, मीट खाते हैं, तो अधपका मीट इस्तेमाल नहीं करें और पका हुआ मीट ही यूज़ करें। और अपने परिवार और पड़ोसियों को ब्रुसेलोसिस की बीमारी के प्रति जागरूक करें। राजस्थान सरकार की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है कि आज बीकानेर में स्थापित यह आधुनिक लैब पशुओं के लिए जीवन रेखा बन चुकी है। ब्रुसेला एक्चुअली एनिमल से फैलने वाली एक डिजीज़ है जो ह्यूमंस को भी अफेक्ट करती है, और ये हमारे एरिया में क्योंकि पशुपालन एक प्रमुख जो है ऑक्यूपेशन है, तो हमारे यहाँ इसकी संभावना ज़्यादा रहती है और पहले भी हुई है। सरकार इसके बारे में जागरूक कर रही है और उसने नया प्रोग्राम भी शुरू किया है, वन हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें पशु, ह्यूमन बींग्स और एनवायरनमेंट, क्योंकि ये एक साथ इंटरकनेक्टेड हैं, तो इनसे होने वाली सारी डिजीज़ेस पे जो है उनके डायग्नोसिस को इम्प्रूव करना, इनके प्रिवेंशन पे काम करना, ये सरकार का उद्देश्य है वन हेल्थ प्रोग्राम के अंदर। यहाँ हर साल हजारों जांचें होती हैं, जिससे बीमारियों का समय पर निदान कर उनका समाधान संभव हो पा रहा है। यह पहल न केवल प्रदेश के पशुपालकों की परेशानियों को दूर कर रही है, बल्कि पूरे देश में एक आदर्श मॉडल के रूप में देखी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व और जमीनी जुड़ाव ने इस दिशा में बड़ा बदलाव लाया है। ब्रुसेला एक पशु जनित ऐसा रोग है जो पशुओं से संक्रमित होने के बाद में मनुष्य में फैलता है, और ये ज़्यादातर जो घर में बिल्ली, कुत्ते पालते हैं या जो पशुपालन का काम करते हैं, गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, तो कभी जो पशु बीमार हो जाते हैं उनके माध्यम से यह मनुष्य में भी प्रवेश कर जाता है, और ये जो रोग होता है इसके बाद में इसके लक्षण भी थोड़े भयावह होते हैं, इसलिए इससे बचाव बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्रुसेला जो रोग है उसके लिए यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी विभाग है बीबीएम अस्पताल का, जहाँ पर इसकी जांच की जाती है, और जांच करने के बाद में जब रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उससे इसके बचाव के उपाय भी करवाए जाते हैं। इससे होता यह है कि मरीज की जान बच जाती है।
अन्यथा ये जो संक्रमण होता है ये खतरनाक होता है और किसी की जान भी ले सकता है। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग है, यहाँ पर अवेयरनेस के भी कैंप लगाए जाते हैं, पशुपालकों को संदेश भी दिए जाते हैं और साथ ही जो है बताया जाता है कि किस तरह से ये रोग फैलता है और इसके उपाय क्या क्या हैं। तो ये जो अवेयरनेस का जो काम होता है, ये चूँकि राजस्थान जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ विशेष तौर से पशुपालन का एक बड़ा कार्य होता है। यहाँ पर भेड़, बकरी, ऊँट, गाय, भैंस ये बड़ी बहुतायत से पालना होती है और जो पालन करते हैं उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं सुजस राजस्थान के लिए नरेश मानू। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट जो सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।